क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशाग्र दीक्षित है। कुशाल, क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने? देखिए, प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भारत की धरोहर है वो वापस दिलाई है। जो एक इतिहास भारत का छुप गया था वो आज हिंदुओं के सामने और देशभक्तों के सामने, भारतवासियों के सामने वापस आया है। जो हमें नहीं पता था, जैसे सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, हमें इनका इतिहास नहीं पता था, लेकिन अभी हम लाल किला होकर आ रहे हैं, वहाँ पर इनका म्यूजियम बना है और यहाँ पे मूर्ति भी प्रधानमंत्री जी ने लगवाई है। तो एक उन्होंने इतिहास को जागरूक कर दिया है फिर से, इसलिए हम मुझे तो लगता है 2024 होने। और राहुल गांधी, चलिए आपने काफी अच्छी बातें कही हैं धरोहर को लेकर, पर राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी जो है वो नफरत फैला रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीति है, उन्हें लगता है कि वो नफरत फैला रहे हैं। उनकी पार्टी अभी तक इतनी सालों से सत्ता में नहीं है, 2 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उन्हें हटाना है तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। इसलिए उनका ये कहना होगा कि नफरत फैला रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्यों नहीं लग रहा है आप? क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस केवल हिंदुओं के नहीं है, ना केवल मुसलमानों के हैं, वो तो पूरे देश के हैं, वो तो हर भारतवासी के हैं। तो इसमें नफरत की बात कहाँ आती है? चलिए, आपकी 16 साल उम्र है और आपने जो जिस तरीके से चीज़ों को बताया है वो ये भी कह रहे हैं कि आगे चल के आप युवा इस देश का भविष्य हैं। ये भी कहा जा रहा है कि युवा के भविष्य को अंधेरे में कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि युवा के भविष्य को अंधेरे में किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी युवा से रिलेटेड उन्होंने स्कीम्स भी चलाई हुई हैं जिसका लाभ उठा रहे हैं युवा। और आईआईटीज़ जैसे अभी उनके पीरियड में भी सेटअप हुई थी, एम्स जिसमें नीट क्रैक करके बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी सेटअप हुई थी। तो अगर नई नई एम्स सेटअप हो रही है, आईआईटी सेटअप हो रही है, तो युवा का भविष्य अंधकार में कैसे जा रहा है? भारत जोड़ो यात्रा में नारे लगाए जा रहे हैं 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो देश का भरोसा होगा, जो देश का विश्वास होगा, प्रधानमंत्री तो आखिरकार उसे ही बनना है। ये तो 2024 में ही देखा जा सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना जो है वो कमजोर की है, मोदी जी ने हाथ बांध रखे हैं, चाइना देश में घुस रहा है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अगर हम गलवान घाटी की बात देखें तो चाइना की मीडिया ने छुपाया कि उनके कितने चाइनीज़ सिपाही मारे गए थे, लेकिन जब हमारे न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश हुआ कि कितने चाइनीज सिपाही मारे गए थे, तो लगभग मैंने पढ़ा था 40 से 44 सिपाही तो हमारे भारतीय सेना ने उन्हें पीटा था, वो भी हाथ मुक्कों से पीटा था। वो तो फिर भी चेन वगैरह लेकर आए थे। अगर हाथ बांध रखे होते तो 40 क्या वो 4 नहीं पीट पाते। इसमें तो गलती कह रहे हैं वो। देखिए, राफेल विमान आया भारत में, ये भी मोदी जी के पीरियड में आया। और एक अर्जुन टैंक है, भीष्म टैंक है, वो नए नए बहुत स्ट्रॉन्ग टैंक्स है, वो भी इनके पीरियड में आए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल देख लीजिए, वो सुपरसोनिक मिसाइल है, हवा से मारती है, समुद्र से मारती है, हवा लैंड टू एयर मारती है। तो ये तो भाई हमारी इंडियन आर्मी 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी हो गई है वर्ल्ड की। पहले तो 7th 8th पे आती थी जब शायद मनमोहन जी का पीरियड था। तो ये तो और स्ट्रांग हुई है, ये कमज़ोर कैसे हुई है? अभी आपने राफेल का जिक्र किया है, पर राफेल को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी अभी तक आरोप लगाते हैं कि राफेल की जो डील है उसमें घोटाला किया है मोदी सरकार। अब देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता घोटाला किया है नहीं किया है, वरना मुझे तो बस घोटाले को लेकर एक तरफ जो है वो भारतीय सेना को सशक्त करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन तमाम चीजों में जो है वो घोटाला हो रहा है। देखिए, मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता घोटाला हो नहीं रहा है या हो रहा है। ये तो इनके इंटरनल मैटर्स हैं कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ है। पब्लिक के सामने तो ऐसा कुछ नहीं खुला है। तो राफेल आया है भारत में, ये अच्छी बात है। घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सेना को लेकर राजनीति क्यों होती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत ही बुरा है कि सेना को लेकर राजनीति की जाती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि सेना को लेकर राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि सेना तो, अगर सेना नहीं होगी तो भारत की सुरक्षा कैसे होगी? सेना को हमें सम्मान देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सेना ही भारत को बचाती है। अब आप देखिए, जैसे पीओके को शायद वापस लेने की तैयारी चल रही है, ऐसा मैंने कई बार सुना, डीएनए पे देखा। तो वो भी सेना ही करेगी। सेना सशक्त होगी तभी तो हम पीओके को वापस ले पाएंगे, एक अखंड भारत की नींव बना पाएंगे, अखंड भारत का सपना साकार कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता सेना पर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि सेना भारत का अमूल्य अंग है। अभी आपने कहा अखंड भारत बनाने की बात कही है, राहुल गांधी कह रहे हैं देश को तोड़ा गया है, देश जो है वो एक नहीं है, देश में नफरत है, मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, देश तो कांग्रेस के समय में तोड़ा गया था। जवाहरलाल नेहरू पीओके का मुद्दा लेकर यूएनएससी चले गए थे। अगर उन्हें देश को जोड़ना होता तो वो उस मुद्दे को वहीं पर सुलझा देते, वो पीओके को भारत में ले आते। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके मोदी जी भी मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं, उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया, उन्हें तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने 565 रियासतों का भारत में विलय करवाया था। तो ये होता है भारत का जोड़ना, ना कि भारत का तोड़ना होता है कि पीओके का मुद्दा आप यूएनएससी में लेकर जा रहे हैं, यूएनओ में लेकर जा रहे हैं। और देखिए, अब आपको ही पता पीओके को वापस लेने की शायद तैयारी चल रही है। तो ये तो मतलब भारत की जोड़ने की बात हुई ना, इसमें तोड़ना तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। ये तो जो हिस्से भारत के रह गए थे
वो वापस लाए जा रहे हैं। वापस लाए जा रहे हैं, पर राहुल गांधी क्यों बार बार पे तमाम चीजों को लेकर जिक्र कर रहे हैं? दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारत जोड़ो जो यात्रा है वो चुनावी यात्रा नहीं। क्या कहेंगे राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट में खुद कह लिया कि मैं पप्पू हूँ, तो जब वो खुद मानते हैं पप्पू हूँ, तो दुनिया उन्हें क्यों सीरियसली लेगी? कांग्रेस वाले उन्हें सीरियसली लेंगे, जो उनके अंधभक्त होंगे, जो उनके भक्त होंगे वो उन्हें सीरियसली लेंगे, जो उनके सपोर्टर्स होंगे वो उन्हें सीरियसली लेंगे। मैं तो उन्हें सीरियसली नहीं लेता हूँ। ये कह रहे हैं कांग्रेस की बीजेपी पैसा खत्म कर रही है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए। अगर उनकी इमेज अच्छी होती तो क्या वो 2 बार प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते तो जीतते नहीं? आप बताइए, सीधा सा आंसर है। 16 साल के हैं और कौन कौन से काम जो हैं आपको मोदी सरकार के अच्छे लगे हैं, जो आप इतनी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं? कारण क्या है कि आप मोदी जी के लगातार जो है प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ उनके काम की। अब से 2014 से पहले भारत की जो इमेज थी वर्ल्ड के सामने वो कुछ और थी, लेकिन जो अब इमेज बन रही है वो कुछ और थी। अब हमारी इमेज वर्ल्ड के सामने ऐसी बन रही है कि वी कैन हेल्प अदर्स, हम दूसरों की सुरक्षा में उनका साथ दे सकते हैं। देखिए, जैसे अभी फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस मिसाइल का 2280 कुछ करोड़ का सौदा किया, तो हमने उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दी। तो भारत हमारी तरफ भारत की तरफ दुनिया जो है एक नज़र से देख रही है कि हम उनकी सहायता कर सकते हैं। हमने एक नया संदेश दिया, हमने योगा को दिया। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी मोदी जी ने स्टार्ट किया, और जैसे स्वामी विवेकानंद है, उनका नेशनल यूथ डे तो पहले शायद मनाया जाता था, लेकिन उसे मतलब प्रचार प्रसार किसने किया? ये भी मोदी जी ने किया। सुभाष चंद्र बोस जी का पराक्रम दिवस किसने मनाया स्टार्ट किया? ये भी मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय किसने बनाया? ये भी मोदी जी ने बनाया। उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के नेता नहीं थे उसमें, कांग्रेस के जितने भी आज तक प्रधानमंत्री बने वो भी सब थे, बीजेपी के बने जो भी कोई थे, अन्य पार्टी के कोई थे वो भी थे। तो मुझे ये लगता है कि वो सबको एक साथ साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें सफल भी हो रहे हैं। कह रहा राहुल गांधी सिंगल टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, वो सूट बूट की सरकार पर भारी है। देखिए, सूट बूट की सरकार तो वो कह सकते हैं, लेकिन देखिए, राहुल गांधी अभी बहुत वायरल हुआ था कि कोई शायद 50-60 हज़ार की टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, तो और किसानों के बीच जा रहे थे। भाई, उनके जैसा दिखना चाहते हो, उनके बीच जाना चाहते हो, तो तुम भी उनके वेशभूषा में जाओ। और फिर दूसरी तरफ आरोप लगाते हो कि वो सूट बूट की सरकार है, वो पैसा खर्च कर रही है। आपने कितने पैसे खर्च किए आज तक? आपके कितने घोटाले हैं? ये भी तो सबके सामने है ना। एक तरफा तो बात कोई भी नहीं कह सकता ना, एक तरफ पूरा सही कहा जा सकता है ना एक तरफ पूरा गलत कहा जा सकता है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ। 2014 के बाद कितने बदलाव देखे हैं आपने? आपकी उम्र कम है, पर जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस है, चीज़ों को पढ़ाई की है, कितना असर, कितना फ़र्क दिखा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मेरा नानी घर है वो गाज़ियाबाद में है, मेरा होम टाउन है वो बदायूं में। मैं बदायूं से गाज़ियाबाद जाता था पहले, तो उसमें बहुत मतलब बसों की हालत थोड़ी ख़राब होती थी, रोड ख़राब होती थी, गड्ढे होते थे उसमें। लेकिन आज की डेट, और 7 घंटे लग जाते थे जाने में, लेकिन आज की डेट में जाता हूँ तो बस की हालत पहले से अच्छी है, रोडों की हालत पहले से अच्छी है, मैं 5 घंटे में पहुँच पा रहा हूँ वहाँ पे। तो आम जनता को और क्या चाहिए? सुख सुविधा, उनकी जो बेसिक सुख सुविधा है वो अच्छी हों, बस यही चाहिए। तो मैंने तो ये बदलाव देखे हैं। और पहले मतलब आज से 2014 से पहले सुभाष चंद्र बोस की कोई बात नहीं करता था, पराक्रम दिवस की कोई बात नहीं करता था, लेकिन आज देखिए सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, पराक्रम दिवस की बात हो रही है। अभी देखिए कर्तव्य पथ का रीडेवलपमेंट हुआ है, ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। तो बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि काम ये ठीक सब हुए हैं। आप मुझे एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। कुशाग्र दीक्षित। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां इस बार तैयारी कर रही हैं कि 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। और इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है, जहां उन्होंने फिर एक बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि देश में नफरत, बेरोजगारी और महंगाई जो है वो बीजेपी बढ़ा रही है। चलिए जनता से बात करते हैं कि इस तमाम मुद्दों के कारण भी आखिरकार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, कहाँ से आए हैं आप? बिहार। ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी क्यों बनने चाहिए? क्यों नहीं? क्यों नहीं? वही काम कर रहे तो अच्छा अच्छा तो वही बनेंगे। वही कर रहे हैं, हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? उमेश कुमार। आप मुझे बताइए सर, कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में नफरत बढ़ा रही है बीजेपी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को सही कर दिए, क्या क्या किए, बहुत सारा काम किए, बहुत अच्छा काम। ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा रहे हैं मोदी जी। अरे महंगाई तो मान लो कि अगर रक्षा के लिए तो हथियार वगैरह खरीदाएगा तो थोड़ा बहुत तो महंगाई बढ़वे करेगा, लेकिन देश का तो मान सम्मान तो बहुत ऊपर है ना।
मान सम्मान ऊपर है, पर वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो देश में नफरत फैला रही है। इसीलिए राहुल गांधी और ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चुनावी यात्रा नहीं। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सर क्या लग रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सक्सेसफुल रहेगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा खैर उसके बारे में हम लोग तो राजनीतिक हैं नहीं कि बताएं, लेकिन फिर भी ठीक है। नहीं। मैम क्या नाम है आपका? समिता प्रकाश। आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? ऑब्वियस है नरेंद्र मोदी, मैम नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा स्थान पे हम लोग को ले गए इंडिया को। मैम राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, वो उनकी सोच है, उसको तो बदलना नहीं जा सकता है ना। क्या कहेंगे, कांग्रेस का कहना है कि हमने इतने दिनों में कुछ नहीं किया, इस तरीके के नारे लगाते हैं बीजेपी वाले। वो भी तो लगाते हैं उनको भी तो देखना चाहिए। तो मैम ऐसे कौन से काम किए हैं मोदी जी ने जो आप कह रहे हैं मोदी जी आने चाहिए? कैसे नहीं किया आप, हर फील्ड में काम किया उन्होंने। क्या नाम है मैम? मनीषा। आप मुझे बताइए कौन आना चाहिए 24 में, कौन बनना चाहिए? मोदी जी। मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? बस मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे कौन देश कौन में से अच्छा कर रहे हैं। क्या किया है मैम भलाई में उन्होंने? बहुत चीज़ें की उन्होंने भलाई सबके लिए। जरा बताइए। अब बताओ क्या, अब दिख ही रहा है, लोगों को दिख ही रहा है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं मोदी जी। उल्टा हो रहा है, ये तो मुझे मेरे हिसाब से उल्टा हो रहा है। राम जन्मभूमि वाला केस था, उसको सॉर्ट आउट किए है कि नहीं। उसके बाद फिर और भी बहुत सारा काम किए जो कि वो तो सब यूनिवर्सल है, सबको दिख ही रहा है। हाँ। मैम आपने कहा है कि राम जन्मभूमि का जो फैसला है वो मोदी सरकार में आया है, पर कुछ पार्टियां ये भी कहती हैं कि मोदी सरकार ने ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है वो उगाड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखिए कितनी सारी सरकारें आई हैं कि नहीं, उन्होंने क्यों नहीं शट आउट किया है कि नहीं। पर आखिर उन्होंने ही क्यों शट आउट किया, उन्होंने ज़्यादा एफर्ट लिया इसीलिए। चलिए मैम आप क्या कहेंगी, महिलाओं को लेकर क्या कहेंगी? महिलाओं के लिए बहुत चीज़ें आई हैं, मतलब उनका मतलब सेफ्टी पर्पस भी बहुत देखा गया है उनके हिसाब से। अभी जो वो के मतलब वो जो उस समय कितना 2000 वाला बोला था ना, हाँ 3 तलाक, वो भी शॉर्ट आउट उन्होंने किया और किसी सरकार में तो हुआ नहीं था ये चीज़ शॉर्ट आउट। कांग्रेस कहती है कि हिंदू मुसलमान करते हैं मोदी जी। नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस ही करती है इनफैक्ट हिंदू मुसलमान। हाँ बीजेपी राज में तो नहीं होता कह ऐसा। रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत जोड़ वो फर्जी चीज़ है उनकी, वो फर्जी चीज़ है, फर्जी है। क्या कहेंगी मैम भारत जोड़ो यात्रा? उसमें कहने वाली बात क्या, भारत जोड़ो यात्रा वो तो मोदी जी नहीं कर रहे हैं क्या? ये जो इतना काम कर रहे हैं तो भारत जुड़ ही तो रहा है। वो कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं मोदी जी, हम जोड़ रहे हैं भारत। देखिए कह सकते हैं ना कि उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि नहीं। बोलने वाले तो बोलेंगे ही। उन्होंने कहा बोलने वाले बोलेंगे, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने चाहिए। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे भी हम बात करते हैं इस मौके पर। लोगों की अपनी अपनी राय है और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिरकार वो किसे प्रधानमंत्री 2024। कुछ लोग और मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? गौरव। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। सर क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी तो ये पूरा साल बाकी है, अभी देखते हैं क्या क्या देखिए मोदी सरकार का कार्यकाल जो है वो लगभग पूरी तरीके से बीत ही चुका है। पार्टियां तैयारी कर रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई बढ़ा रहे हैं, मोदी जी नफरत फैला रहे हैं देश में। है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट मुझे नहीं लगता है कि और कोई विकल्प है हमारे पास। तो 24 में ही मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी ही आएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चुनावी यात्रा नहीं है। वहीं इसी यात्रा में ये कहा जा रहा है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यह है तो सब कुछ सत्ता के लिए ही। एक तरफ वो कहते हैं कि ये सत्ता के लिए नहीं है, दूसरी तरफ उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 24 में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो ये बहुत ही कंट्राडिक्शन वाली बात है। तो है तो ये सत्ता के लिए ही, पर सत्ता परिवर्तन होगा नहीं, आएंगे मोदी जी। सर आपने क्यों कहा है कि मोदी जी ही आएंगे? देखिए गरीबी बेरोज़गारी कुछ ना कुछ मात्रा में सभी देशों में रहती हैं, हमारे यहाँ भी है। हम उससे लड़ रहे हैं, बहुत आगे निकले हैं उससे। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं, बट जो मूल चीज़ें होती हैं ना किसी देश के लिए, सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ना, नक्सलवाद से लड़ना, ठीक है, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम किया है। सर आप सुरक्षा का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं सेना पे, बॉर्डर पे हमारी सेना पिट रही है। ये तो कोई भी कुछ कह सकता है ना, बट आपने भी वीडियोस देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, लोगों ने भी देखे हैं, तो उनके कहने से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।